हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक संख्या मान लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है, और फिर उसमें हम 6 को डिवाइजर लेकर 6 को भाजक लेकर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे इसमें कि हाँ कि ऐसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा और हमें 6 को, यहाँ जो 6 है इसको क्या लेना है, डिवाइजर के रूप में लेना है, भाजक के रूप में, तथा b बराबर 6 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो यानी कि अक्षात, ठीक है। तो यहां शेषफल क्या होगा, r का मान, r जो शेषफल है वो 6 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। अतः r के संभावित मान क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, है ना। 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 6 से अगर भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 आने पर तो भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो r के संभावित मान ये होंगे। तब a को हम क्या लिख सकते हैं, तब a संख्याओं, अगर r का मान यहाँ 0 रखेंगे तो कैसा होगा, ये 6q+0 यानी कि 6q। अगर r का मान 1 रखा तो 6q+1, 2 रखा r का मान तो 6q+2 होगा, 3 रखने पर 6q+3 होगा, 6q+4 होगा, या 6q+5 के रूप का होगा, के रूप का हो सकता है, ठीक है। जहां q क्या है, भागफल है, जहां q भागफल है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, a जो दिया है वो हमने क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। हमने a को क्या माना है, विषम पूर्णांक माना है। ओड नंबर है a, तो ओड नंबर होने पर ये इस रूप का नहीं होगा। इस 6 से अगर कोई डिविजिबल हो रहा है ना, तो वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। अगर वहां शेषफल 2 बच रहा है, इसका मतलब वो सम संख्या है। अगर शेषफल 4 है तो भी वो सम संख्या है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है ना, इसलिए यह 6q
या 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर ये समपूर्णांक बन जाएगा, जबकि हम a को क्या कह रहे हैं, हम मान के चले थे कि a एक विषम पूर्णांक है। अगर ये ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर a क्या हो सकता है, a होगा 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। अतः हम लिखेंगे, अतः a या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो इस तरह से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके शेषफल निकाले, है ना। और हमने ये शो किया है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a के जो मान आ रहे हैं उनमें से 6q, 6q+2 और 6q+4 तो समपूर्णांक है ना। और ये बचे हुए ये क्या कहलाएंगे, विषम पूर्णांक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहां हमें 32 और 616 के उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये एक दूसरे के पीछे मार्च कर सके, और वो स्तंभों की संख्या भी समान होनी चाहिए और उसमें समान संख्या में सोल्जर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, HCF, हमें इसका आंसर हम HCF के द्वारा निकाल सकते हैं कि 32 और 616 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके HCF निकालेंगे। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखते हैं कि 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 32 दूना 64 बड़ा हो जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। अभी भाग पूरा नहीं हुआ है इसलिए शेषफल भी नहीं मिला है, हम और लगाएंगे भाग इसमें। ऊपर से उतारा 6 और देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर 32 धाम करते हैं तो 320 हो जाएगा, और है ना 320। तो 9 से भाग देकर देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 28, यानी कि 9 से भाग जाएगा आगे। 9 दूनी 18, 9 ते 27 और 28, तो 16 में से 8 गए, बचा 8, 28 में से 28 0। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ ये शेषफल, है ना। इसे हम R से लिखते हैं,
इसे आर कहते हैं। ये है हमारा भागफल, इसे हम क्यू से लिखते हैं। ये है भाज्य, इसे हम ए से लिखते हैं। और ये भाजक 32 बी से लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम 616 और 32 को भी इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर कि 616 इज इक्वल टू 32 क्रॉस 19 प्लस आर कितना है, 8 है। ठीक है। अब चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल 8 नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए नए भाज्य और नए भाजक, अब नया भाजक क्या हो जाएगा 8 और नया भाज्य क्या बन जाएगा 32 है ना। इसलिए नए भाज्य 32 व नए भाजक 8 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो यहाँ हम देखते हैं कि हम फिर से क्या करेंगे। अब नया भाज्य ये 32 है, इसमें भाग लगाएंगे 8 से, नए भाजक से। तो हम देख रहे हैं कि 8 चौक 32 और ये पूरा भाग चला गया। यहाँ से इस फल क्या आ गया है 0, भागफल क्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है इसको। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए 8 जो है, ये जो भाजक जो होता है ना, यही इनका क्या हो जाएगा HCF होगा। इसलिए 616 और 32 का HCF बराबर क्या होगा 8 है। यानी कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 8-8 की लाइनों में होंगे, है ना। जैसे 32 में है तो 32 में हम 4-4 सदस्य लेंगे तो 8 लाइनें बनेगी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसको यदि एक्सप्लेन करें हम इस तरह से कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, तो 32 सदस्य किस तरह से 8 स्तंभों में खड़े रहेंगे। ये 8 स्तंभ है, 8 क्या है स्तंभ बनेंगे। तो समान संख्या में, तो यानी कि ये स्तंभ जो है इस तरह से ये यहाँ पर रहेंगे। कितने हो गए 4 और 3 7 और 1 8। तो ये जो 32 सदस्य हैं ये यहाँ खड़े रहेंगे, है ना। 8 स्तंभ में खड़े रहेंगे। कितने कितने रहेंगे एक स्तंभ में 4, एक स्तंभ में कितने होंगे यहाँ 4-4 होंगे ये सब, ठीक है। इसी तरह से इनके बीच में जो 616 है सोल्जर्स, ये भी 8 स्तंभों में ही रहेंगे, ठीक है। ये भी 8 स्तंभों में ही रहेंगे और इनमें भी सोल्जर्स की संख्या कैसी रहेगी समान रहेगी, मतलब 4 नहीं होगी। लेकिन 8 स्तंभों में अगर 616 सदस्यों को खड़ा रखना है तो एक स्तंभ में कितने होंगे, तो हमें इसको डिवाइड करके देख लेना चाहिए 8 से, है ना। तो ये कितना हो रहा है
8 सत्ते 56, 56 में 61 में से 56 गए, कितने बचे? 56 और 5, फिर से 56 आया तो 8 सत्ते 56, 77 सोल्जर्स है ना, इन हर एक कॉलम में खड़े रहेंगे इस तरह से। तो हमारा प्रश्न ये है कि 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों को कितने स्तंभों में खड़े रखना है कि वो सब बराबर मात्रा में खड़े रहें, बराबर संख्या में खड़े रहें। तो इस तरह से ये खड़े रहेंगे। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम एक कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ठीक है, और उसको हम 3 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और विभाजन करने के पश्चात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उसका रूप लिखेंगे, है ना, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो भी संख्या आई है उसका वर्ग करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक। जैसा कि आपकी इस बुक में भी दिया हुआ है कि आपको संकेत के रूप में दिया हुआ है कि क्या मानेंगे आप, यदि आप यहाँ देखें तो आपको ये दिखेगा कि हमें क्या करना है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, तब यह 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा कब होगा, ये कब ऐसा लिखा जा सकता है, जब इस x को हम 3 से डिवाइड करेंगे और उसमें फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, तब यह इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, और फिर इनमें से प्रत्येक का वर्ग करके हमें इसे चेंज करना है इस रूप में कि m ऐसा पूर्णांक है जिसके लिए ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 किस रूप में चेंज हो जाएगा, 3m या 3pm प्लस 1 में। ठीक है, तो हम लेते हैं x एक धनात्मक पूर्णांक और सॉल्व करते हैं इसको। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा आपको भाजक क्या लेना है, भाजक लेना है इसमें 3, है ना, तथा b बराबर, है ना, आप चाहो तो इसकी जगह पर a लिख सकते हो, जैसा कि हमने चूंकि हमने पूरी जो प्रमेयिका पढ़ी है वो किस रूप में है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में है, तो आप x की जगह क्या ले सकते हैं, a ले लेना, और b बराबर क्या लेना है 3 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि हम भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल धन भागफल धन शेषफल लिखते हैं। यानी कि ए में हम भाग लगाते हैं बी से यानी कि 3 से, तो हमें कुछ भागफल मिलता है और कुछ शेषफल मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 3 से भाग लगाने पर क्या होगा कि हमें मिलेगा a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, तो इस रूप में मिलेगा। तो r का मान हमेशा 3 से भाग लगाने पर जो r है वो क्या होगा, हमेशा 0 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा, है ना। यहाँ शेषफल r क्या होगा, r हमेशा होगा 3 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यानी कि अतः शेषफल r के संभावित मान क्या होंगे, r के संभावित मान है 0 0 से बड़ा 1 2, ये संभावित मान है। जब इन मानों को हम इसमें रख देते हैं, है ना, 1 में, है ना, तब 1 से क्या होगा, जो धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप का होगा, तब a जो है 3q प्लस 0 यानी कि 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा यानी कि a इन तीनों रूप में से कोई होगा। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि किसी पूर्णांक m के लिए यह 3m या 3m प्लस 1 होगा। तो वो कैसे होगा, हम इन प्रत्येक को इनको लेंगे, इनका वर्ग करेंगे। क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a बराबर 3q है, 3q प्लस 1 है और 3q प्लस 2 है। हमें इनका वर्ग करना है और उसको चेंज करना है ना। तो केस यदि हम इसको 1 लें और a बराबर 3q लें, तो प्रश्नानुसार इनका वर्ग करने पर क्या करना है, हमें वर्ग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी एक पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम चेंज करेंगे, प्रश्नानुसार हम इनका वर्ग करेंगे, तब a स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे 9, चूंकि हमें 3 के मल्टीप्लाई में लेना है, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे इस 9 से। तो कैसे लिख सकते हैं आप, 3 क्रॉस 3 q स्क्वायर लिखेंगे इसे, और 3 इस जो ये m q 3q स्क्वायर है इसे हम m मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m, जहां m बराबर हमने मान लिया 3q स्क्वायर, है ना। अब आप देखेंगे कि q भागफल है मतलब q कोई पूर्णांक संख्या होगी, तो q का वर्ग भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। और इसमें 3 का गुणा करने पर भी हमें क्या मिलेगी, एक पूर्णांक संख्या, जो कि एक पूर्णांक ही है। तो इस प्रकार से हमें 3m मिल गया है कि धनात्मक पूर्णांक, हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, इसका वर्ग करने पर हमें क्या मिला है,
इसका वर्ग करने पर हमें मिला है 3m। सेकेंड देखिए कि a बराबर 3q+1 हो तब a का वर्ग करने पर क्या मिलेगा। केस 2 a इक्वल टू 3q+1 है, तब a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9q² प्लस 2 3 6 q प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। यहां मैंने ये वाली सर्वसमीका यूज की है, a² प्लस 2ab प्लस b² से इसको ओपन किया है, इसको इस होल स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ 3q 2 क्रॉस 3q क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 3q प्लस क्रॉस 1 है और ये 1 का स्क्वायर है इसलिए 1 हो गया। अब आप देखेंगे इसमें से कि हमें 3 के गुणा में निकालना है, तो 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो 3 बाहर आने पर यहाँ बचेगा 3q² और 3 2 जा 6q, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1। अब आप ये जो संख्या आई है इसे m लिख सकते हैं +1, ये +1 यहाँ लिखा, इसको हमने मान लिया है m, जहां m बराबर है 3q² प्लस 2q। ये भी एक पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि q² और q पूर्णांक है, तो इनके गुणा करके किसी पूर्णांक में गुणा करके जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, यानी कि ये भी z होगा। z यानी कि पूर्णांकों को हम प्रदर्शित करते हैं z से। तो इस प्रकार से हमें a² क्या मिला है, वापस से a² धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में मिला है। चलिए चेक करते हैं लास्ट को कि a 3q+2 के रूप का भी है, तो क्या ये 3m या 3m+1 ही होगा, ये चेक करते हैं इसका वर्ग। तो केस 3 हमने ले लिया कि a बराबर 3q+2 है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इस धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग करना है, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, a का वर्ग यानी कि 3q+2 का वर्ग, और सॉल्व करेंगे इसको। होल स्क्वायर को ओपन करना है इस फार्मूले से, ठीक है। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता है यूज करना तो एक बार देख लीजिए। ऐसे करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 3q क्रॉस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, 2ab प्लस b², ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 9q² प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस ये कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है कि इसमें से 3 को कॉमन निकालना है, तो यहां से तो हम निकाल लेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेकिन यहां से नहीं निकलेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको और चेंज करते हैं और लिखते हैं 3 + 1। 4 को हमने क्या लिख दिया है 3 + 1। तो अब हम इन तीनों पदों में से क्या कर सकते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। 3 तो यहाँ बचेगा 3 3 जा 9 q², 3 4 जा 12, 3 चौक 12 q प्लस 3 एकम 3, और बचा क्या है, प्लस में 1 बच गया यहाँ पर। अब ये जो संख्या है ब्रैकेट वाली, इसको आप m मान सकते हैं, प्लस इसको m लिख लिया और बचा +1। तो इस प्रकार से फिर से हमें a² क्या मिल गया 3m+1, ठीक है। जहां हम लिखेंगे, जहां m बराबर है 3q² प्लस 4q प्लस 1,
बिलोंग्स टू क्या है, z। ये एक पूर्णांक है ना। जब आप क्यूब को पूर्णांक लेकर चलते हैं तो ये पूरा जो पद है ये क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। इस तरह से हमने देखा कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप में है 3q, 3q + 1, 3q + 2 है ना। तो इसका वर्ग करने पर ये या तो 3m होगा, या तो ये 3m के रूप में होगा या 3m + 2 के रूप में होगा। ये हमने यहाँ प्रूफ किया है। इन तीनों केस में हमें क्या मिला है, a² = 3m और 3m + 1। इस तरह से ये प्रूफ हो गया है, ये सिद्ध हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स में तो कमेंट्स में अवश्य लिखें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी डिमांड के अनुसार भी वीडियो बनाया जाएगा। तो कमेंट्स में अवश्य लिखें कि आपको क्या पढ़ना है, और देखते रहिए और बढ़ते रहिए आगे मेरे साथ। चलिए।